बिग बॉस से निकल के हर कोई गाने बना रहा है। मैंने बहुत छोटे एज से ही स्टार्ट कर दिया था सिंगिंग। सलमान सर टोल्ड मी कि जान कम मीट मी। आई थिंक लोगों ने मुझे बिग बॉस के बाद जाना कि हाँ जान करके कोई है। मैं इतने बड़े फादर का बेटा हूँ बट कोई नहीं जानता था मुझे। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम आपने बहुत बार सुना होगा और अब ये गाना आ गया है एक नए अंदाज में जिसे लेकर आए हैं जान कुमार सानू। और मैंने ये गाना देखा है, बहुत मज़ा आया और बार बार सुनने का मौका लगा, मन किया है ना, क्योंकि इसमें मुझे ना वो ढिंचक कुछ रिमिक्स नहीं दिखा, बहुत ही सूदिंग लगा। सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो प्लीज टेल मी, ये ढिंचक नहीं है, एकदम सूदिंग है और वही टच एंड फील आ रहा है। सो how did this happen actually? I think इसका credit goes to Abhijit Vaghani sir. He is one of the most foremost producers and now music composers of हमारे इंडस्ट्री में। बहुत सालों से सर काम कर रहे, तो आई थिंक एक वो जो एक काम की एक समझ हो जाती है ना, उस चीज़ को बरकरार रखा है सर ने। एंड जिस तरीके से गाना बना, जो मूड सर ने रखा एंड जिस तरीके से हमें डायरेक्ट किया गया गाने को, बिकॉज अर्जुना भैया has also sung it with me. So I think that credit goes to Abhijit sir because उन्होंने वो flavor intact रखा गाने का, and being one of the leading producer composers of our industry, I think वो समझ उनको बहुत अच्छे से है, इतने साल काम किया सर ने। सो वो क्रेडिट आई थिंक पूरा अभिजीत सर को जाता है कि उन्होंने ये पूरा कंडक्ट किया, ये दिस एंटायर थिंग दैट इज डिज़ाइन एंड बहुत प्यारे तरीके से, बहुत स्मूथली हमें गाने के इंस्ट्रक्शंस मिले, हमें सिखाया गया हाउ टू डू द सॉन्ग, कीप द ओरिजिनल फ्लेवर इंटैक्ट। तो आई थिंक वही एक रीज़न है कि ढिंचैक वाला मामला नहीं हुआ जी, जिस वजह से the song is doing really well. Yes. I think it's doing really well. Yes. And it's again the credit goes to Abhijit Vaghani sir for this. नॉर्मली आजकल ऐसा होता है कि ऐसे मॉडल्स आती हैं, डांस करती हैं, बहुत सारी लाइट्स होती हैं, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। यू गाइज हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, कुछ बातचीत हो रही है और ये फिर गाना आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट, नो लीग से हट। वेरी नाइस। या क्रिएटिव्स वर रियली गोइंग क्रेजी विद दिस वन एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये आइडिया जो इन्होंने किया, ब्रीफिंग जो हमें मिली कि व्हाट वाज योर मैजिक मोमेंट, बिकॉज इट्स मैजिक मोमेंट्स इन सारेगामा प्रेजेंट चांद मेरा दिल। सो वो मैजिक मोमेंट का जो एक स्मॉल सेगमेंट था एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो जो आपने देखा है, जहाँ पर अर्जुना भैया एंड मिया टॉकिंग, आई थिंक वो भी एक बहुत यूनिक, एक फ्रेश चीज़ था कि गाने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन हुई कि व्हाट इज द मैजिक मोमेंट, तो वो एक बहुत रिफ्रेशिंग चेंज था। आई थिंक एवरीवन एंजॉयड दैट, आई गेस। आपका ये कौन सा नंबर का गाना है जान, याद है? नहीं मैम, ये तो नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं बहुत टाइम से आई बीन वर्किंग, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं, बट सारेगामा के साथ मेजॉरिटी वर्क जो मैंने किया है वो मैंने सारेगामा के साथ किया है, विच आई गॉट टू, मतलब मैंने अभी थोड़ा ध्यान दिया इस चीज़ पे। मेजॉरिटी ऑफ माई वर्क दैट आई हैव डन इज विद सारेगामा। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक और प्रोजेक्ट हमने साथ किया एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया साथ में, मज़ा आ गया। तो जब आप काम करते हैं, जैसे मैंने काउंट आपसे पूछा, काउंट याद नहीं है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी, व्हाट मैटर्स टू यू? नो, फॉर मी क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर, बिकॉज मैम क्वांटिटी पे आप जाओगे, हर दिन 5000 गाने निकल रहे होंगे, मतलब हमारी इंडस्ट्री में अभी सैचुरेशन हो गया ना गानों का, हर दिन एवरीवन वांट्स टू बी अ सिंगर, सो टू स्टैंड आउट आई डोंट थिंक क्वांटिटी मैटर्स, आई थिंक क्वालिटी मैटर्स। तो आप अगर आप में क्वालिटी होगी तभी आप स्टैंड आउट करोगे, तो आई थिंक क्वालिटी मैटर्स टू मी। अच्छा, ये गाने से मुझे याद आया कि बिग बॉस से निकलने वाला हर बंदा एल्बम और सॉन्ग करता है। हाउ डू यू सी दैट एज अ सिंगर, एज एन एक्टर? मैम इस पर मैं कुछ बोलूँ तो विवाद हो जाएगा, बट मैं बोलूँगा बिकॉज थोड़ा रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। हर कोई करते हैं गाने, और राइट, बिग बॉस से निकल के हर कोई म्यूज़िक वीडियोस में जुट जाता है एंड ऑल, बट वो पता है क्या होता है कि वो एक 2 दिन का फेम होता है आई थिंक, एंड वो हड़बड़ी में रहते हैं आई थिंक कि ये एक मोमेंट है, इसमें ही हम जितना भी कुछ करना है कर लेते हैं, बाद में चल के शायद ये मोमेंट गुजर जाए या वी माइट बिकम इररिलेवेंट।
I don't believe in that. I think again जैसे I told you quality जी over quantity, because वो एक टाइम होता है उनका कि ये टाइम में जितना हो सके जो हो सके, बट अगर वही टाइम में आप अगर थोड़ा क्वालिटी वर्क पे ध्यान दो या आप स्लो एंड स्टडी रहो तो फिर मे बी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कुछ बहुत आई बिकम समथिंग बिग, बट आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एंड या दिस ट्रेंड आई हैव सीन कि बिग बॉस से निकल के हर कोई गाने बना रहा है, मतलब म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, बट आप खुद ही देख लो ना कितने टाइम चलता है. हाउ मेनी डेज डज इट वर्क फॉर? आई थिंक एक हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 3-4 डेज, बट उससे ज़्यादा. आपको कोई गाना याद है कोई बिग बॉस के नहीं म्यूजिक वीडियो रिलीज का? नहीं. that's my point exactly. तो I believe in quality over quantity again. yeah. बिग बॉस के बारे में बहुत सारी बातें और भी करेंगे, बट उससे पहले मैं जान के करियर के बारे में जानना चाहूँगी. क्वांटिटी नहीं है, अरे आपको नंबर्स नहीं पता है कि कितना किया, बट वो पहला दिन याद है जब आपने करियर शुरू किया था? मैम मुझे याद ही नहीं है फर्स्ट डे. एक्चुअली मैंने करियर 5 years की एज पे स्टार्ट किया था. हाँ. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 5, सो आई एम 30 नाउ. 25 साल पहले का मुझे याद ही नहीं है. बट आई स्टार्टेड विथ वॉइस ओवर्स, डबिंग्स, कार्टून कैरेक्टर्स की डबिंग्स. फिर एस्केप फ्रॉम तालिबान में आई सैंग माई फर्स्ट सॉन्ग. हाँ. वो एक मोमेंट मुझे याद है. आई सैंग फॉर बाबुल बोस अंकल. देन आई सैंग फॉर Rajesh Roshan uncle also I've sung for, which is a very big moment for me. We did a movie in Calcutta. Okay. And उन अंकल के साथ मैंने काम किया, तो वो एक मोमेंट मुझे याद है. मेरे करियर की ये थोड़े हाइलाइट्स है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. दे रिमाइंड मी दैट व्हाई आई स्टार्टेड व्हाट आई डिड. तो वो 5 years के एज पे आई डोंट रिमेंबर मच एक्चुअली. मेरी मॉम को याद रहेगा, बिकॉज हर माँ की तरह मेरी मम्मी शी इज केप्ट एवरीथिंग प्राइज्ड एंड पोजेस्ड एकदम अच्छे से. बट आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, तो मुझे एक्चुअली में उतना याद नहीं है. बट ये याद है कि क्यों मैंने ये स्टार्ट किया था, एंड दैट इज बिकॉज आई लव सिंगिंग. सो आई डोंट रिमेंबर द मोमेंट, बट आई रिमेंबर व्हाई. बट आई वुड लाइक टू नो अबाउट कार्टून कैरेक्टर्स. वो कौन से थे? बहुत सारे मैम, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स, जिंगल्स, एड्स, सब. मतलब व्हेन आई वाज 5 आई स्टार्टेड. आई वर्कड विद अंतरा चौधरी, Salil Chaudhary uncle's daughter, and I don't need to introduce Salil uncle. He's a legend. And then Antara Didi spotted me. तो अंतरा दीदी के साथ जाके बहुत सारे कार्टून्स की हमने. ये बॉब, आई थिंक बॉब द बिल्डर, नॉडी, पिंगू, ये सब वी डिड ऑल ऑफ दैट. फिर भी आपने आज देखे बचपन की जो भी बच्चों की आवाज़ है, दैट्स माय वॉइस. ओके. सो या एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक I've worked a lot as a voice over artist. I've done a lot of jingles. मेहनत तो बहुत बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी. तो ये आपका पैशन था, आपने बताया कि सिंगिंग. मैम पैशन, हाँ पैशन इज द राइट वर्ड, बट दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे आता है. Okay. ये एक ही चीज़ है जो मुझे आती है, एंड दैट इज सिंगिंग. और इट्स लाइक ब्रीदिंग फॉर मी. ये मेरे लिए सांस लेने जैसा है. तो इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है मुझे. तो यही चीज़ बचपन से देखा है. बचपन में बहुत एट अ यंग एज आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल्सो, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ सिंगर ही बनना है. एंड म्यूज़िक में ही रहा हूँ मैं बचपन से. सो ये मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ही इस चीज़ में ही रही है बचपन से. सो आई थिंक हाँ पैशन, you can call it a passion, you can call it a profession, you can call it anything, but it's everything for me. But कभी ये प्रेशर बना for earning? मैम प्रेशर तो नहीं बना अर्निंग का, because my mom has given us a very good life, touch wood. मेरी मम्मी ने कभी कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी हमें. हालांकि she's brought us up alone. She's never made us feel like हमारे पास ये नहीं. We've had the best education, we've had the best upbringing, we've had the freedom to pursue everything. क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी रोका नहीं हमें कि कुछ करना है. मेरे लिए थोड़ा था रोक टोक, because my mom didn't want anyone to become a singer. Oh really? Yeah. Why? She didn't want anyone to become a singer in our house. Okay. But
मैंने बहुत छोटे एज से ही स्टार्ट कर दिया था जी, सिंगिंग, जी। सो वो एक इनएविटेबल चीज़ होगी। आप बच्चे को कैसे रोक सकते हो, नो इतना समझा सकते हो। जी। एक म्यूजिक टीचर आए थे हमारे घर पे मेरे सेकंड ब्रदर को सिखाने ओह, और मेरे एल्डर ब्रदर को सिखाने। इट वाज जस्ट अ एक्स्ट्रा करिकुलर, यू नो, टू कीप द चाइल्ड बिजी। ओके। बट वो दोनों ने नहीं सीखा एंड मैं बैठ गया। और वो मेरे फर्स्ट सर थे, रिंकू मामा। आई कॉल हिम मामा बिकॉज मैंने उनके गोद में बैठ के गाना सीखा। ओह, सो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया म्यूजिक में। हालांकि दे आर वेरी गुड सिंगर्स, बोथ ऑफ देम आर रियली गुड सिंगर्स। जेसिदा एंड ज़ीको दा, दैट्स जेसिदा बाय द वे, oh, ये nice. pillow. That's my eldest brother. And they didn't take interest in singing or learning music, but I did. Okay. And then when I started singing, after a while my mom told me, you know, कि if you're going to do this, do it properly, अच्छे से करो। तो मेरी मॉम ने हर तरीके से प्रोवाइड किया है। अर्निंग के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया, हाँ, बट एक पॉइंट के बाद वही होता है कि खुद से भी समझ आ जाता है कि यू नो यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा इनकम, यू नीड टू अर्न फॉर योर हाउस एंड फैमिली। सो आई स्टार्टेड अर्निंग तो एट अ वेरी यंग एज। आई थिंक वही 5 एट द एज ऑफ 5 आई थिंक वो वॉइस ओवर्स करते थे एंड ऑल। तो वो टाइम से ही मैंने पैसे कमाना चालू कर दिया था। हाँ, बट वो ऐसे प्रेशराइज करके कभी मुझे नहीं बोला गया कि तुम्हें कमाना है, तुम्हें कमाना है। ऐसा कभी मेरी मॉम ने कभी फील ही नहीं होने दिया हमको। सो आई एम टच वुड, आई फील वेरी ब्लेस्ड इन दैट डिपार्टमेंट। बिल्कुल। अब थोड़ा है जी, कि यू नो बड़े हो रहे हो एंड यू आर डूइंग योर थिंग्स, तो देयर इज अ प्रेशर and that's not my mom who's pressurizing me, that's just life, I guess. So yeah, it's वो a process, and now we have grown up, like you are 30, as you told me that, so Yeah. it's a responsibility also. Exactly, it's your खुद से ही वो आ जाता है कि आपको यू नो अपने घर के लिए भी यू नो आपके घर में पैसे देना भी एक यू नो आपका एक वो, आई थिंक एवरी बॉय हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स हैपेंड वेरी यंग फॉर मी, बट नेवर प्रेशराइज्ड। इट्स बिन लाइक मैंने खुद से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही ले ली थी बचपन में, बिकॉज थे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और वो Reasons. there was a lot of reasons, yeah, but yeah, my mom, she never let us feel कि there is any problem. हमें best education, best सब कुछ ही अच्छा मिला and बहुत बहुत अच्छी childhood रही है। That's really great. Well, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं तो एक चाय तो बनती ही है, और मेरे पास एक अच्छी सी चाय, मतलब हम आंटी की बातें कर रहे थे, अभी जान ने अपनी मम्मी के बारे में बताया और उनके हाथों की बनी अच्छी वाली चाय है ही मेरे पास। तो थैंक यू सो मच फॉर इसके लिए। Thank you for ओह नहीं being here with us, and I hope you enjoy that. ऑफ कोर्स, Yeah. ये देखकर ही बहुत अच्छी लग रही है। सो आई एम श्योर अच्छी है। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक और हम बातें कर रहे हैं। ये बताइए कि कभी सरनेम, जो सानू सरनेम है, उसका कभी प्रेशर आया आपके ऊपर इंडस्ट्री से? हाँ, मैं इसका एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना चाहूँगा। सिर्फ मुझे नाम मिला है, दैट्स इट। कुछ काम नहीं मिला उसका? ना कोई बेनिफिट्स, ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, ना कोई नहीं मैम। पीपल हैव suddenly this tag has come कि यू नो nepotism, but that's not the case with me. मैं आई थिंक मैं नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिकॉज एक मेरे विपरीत यू नो दिस इज गोइंग अगेंस्ट मी, दिस नेम, द सरनेम, एंड आई डोंट हैव एनी हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। सो अज्यूम कर रहे लोग यू नो कि हाँ ये तो यू नो ही इज़ गॉट वर्क ऐसा, और मेरे पे मतलब यू नो देयर वाज अ बिग इशू दैट वाज देयर इन द मिडिल विथ द होल नेपो किड, ये वो। मैं नेपो किड होता तो फिर आज बहुत फिल्म्स में मैं भी गा चुका होता। हाँ, मैं हर जगह जाके स्ट्रगल नहीं करता। हाँ, लेकिन वो मेहनत है, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई थिंक Zoom इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज़ दिस टू सेंड अ मैसेज आउट रिक्वेस्टिंग द इंडस्ट्री कि एक बार आप लोग ट्राई कर लो, बिल्कुल। आप मुझे एक मौका दो, नहीं खरे उतर पाए तो मना कर देना। बट आई थिंक जस्ट बिकॉज हम समवन सन, ये अजम्पशन करना कि यू नो
काम है बहुत, ये वो जो भी assumptions है, आई डोंट थिंक दैट्स राइट. मैंने बहुत बहुत सालों गाना सीखा है, मेहनत करी है, 8-8 घंटे के रियाज किए हैं सालों साल. तो एक बार ट्राई कर लो, आप देख लो, अगर नहीं होता तो देन डोंट गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्वालिटी मैम, इट्स नॉट anything else but quality. And since it's Zoom TV, I would like to put this message out as well कि सलमान सर, आपने देखा होगा मेरा एविक्शन जब हुआ ना बिग बॉस से जी, सलमान सर told me कि जान कम मीट मी. उस दिन मैंने I kissed the ground of Big Boss before I got out. मैंने सेट बिग बॉस की सेट का ज़मीन जो है ना, मैंने उसको मैंने I prayed to it and I kissed the ground and I got out because I thought कि हाँ, finally my life has changed because it's Salman sir. जी. Salman sir, if you're watching this, I'm still waiting for your call. I'm still waiting for that one call from you and I'm still hoping that आपसे मैं मिल पाऊँ because it's been बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुश्किल हो रही है अभी थोड़ी. And मुश्किल in the sense कि काम को लेके that one break, it's getting very difficult. आपको लगता है इंडस्ट्री जजमेंटल हो चुकी है? लाइक अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जैसा आपने कहा कि किसी का नाम है, ऐसे नेपोटिज्म भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक कंपैरिजन होने लगता है एक तो, और ऊपर से वो जो जजमेंटल वाली बात होती है कि अरे इनको किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है. हम किस चीज़ की कमी है इसमें आई थिंक वी शुडंट गो ओनली, बिकॉज फिर बहुत गड़े मुर्दे उठ के आएंगे. बट जजमेंट का आई डोंट नो मैम, बिकॉज मुझे कभी वो एंट्री ही नहीं मिली इंडस्ट्री में कि मैं पता भी कर पाऊँ कि इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में. आई डोंट इवन थिंक हाफ द इंडस्ट्री नोज आई एग्जिस्ट बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट समवेयर. एंड नाम के अलावा और कुछ सपोर्ट वपोर्ट कुछ भी नहीं है. एंड मेहनत है पूरी है, बट एक पॉइंट पे आके लगता है कि यू फील वेरी, देयर आर दीज मोमेंट्स दैट यू हैव मैम वेयर यू फील वेरी वेरी लॉस्ट, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ समटाइम्स कि इज इट वर्थ इट आल्सो, या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली. या वो पॉइंट आता है मैम सबके, आई थिंक एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, सबके लाइफ में वो एक पॉइंट तो आई होगी कि यू फील लाइक क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ओनली कि यार इज इट वर्थ इट. एक जॉब ले लेते हैं या कहीं पर एक जॉब, एक फिक्स सैलरी तो रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी, बट देन दैट्स नो, मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज़न्ट बॉर्न फॉर दैट, एज इन आई वाज बॉर्न टू सिंग, दैट्स व्हाट आई मीन. Okay. I'm just clarifying, I'm not offending anyone. Everyone is right in their own way. I was born to sing. And जो बच्चा, ये मेरी मॉम मुझे कहती है, जो बच्चा गाना पहले गाया है जिन्होंने बात करने से, because I sang before I spoke. तो I think मैं सिंगिंग के लिए पैदा हुआ, तो फिर वही है कि एक मोमेंट आता है आपके पास where you think कि यार इज़ इट वर्थ इट ऑल्सो, इतना मेहनत कर रहा हूँ, शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, पूरे मन लगा के बट फिर वो एक पॉइंट आता है जहाँ पर बात बननी या बिगड़नी होती है. वो पॉइंट पर आकर जब आपको सामने वाला जज कर ले कि ही सानुदा सन, ये तो इसको कोई और दे देगा ब्रेक जी, सुन तो लो, आप सुन तो लो, एक बार के लिए भूल जाओ कि somebody सन, एज एन इंडिविजुअल सुन तो लो, फिर आप डिसाइड करो. बट वो नौबत ही नहीं आ पाई, वो पॉइंट ही नहीं आ पाया, बिकॉज पीपल हैव अ फ्यू assumptions about me which I don't know how to change, and there's nobody helping me also to change that. So I'm just hoping that the industry will see it someday, the Bollywood film industry will see it, and they will probably give me that chance, कि हाँ ठीक है, है मेहनत ही है, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैम, और बहुत बचपन से कर रहा हूँ. सो ये इतना तो आई कैन से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट हेजिटेशन की इंडस्ट्री, आई एम होपिंग दे विल सी इट समडे, एंड
that day will be the day my life changes, I guess. I hope. एंड स्पेशली टू सलमान खान, Salman sir. बिल्कुल, जिन्होंने आपको बुलाया था और उस Yes. कॉल का इंतजार आज भी है. Yes, I'm waiting, sir. I'm waiting for that one because it's Salman sir. हर किसी को किस्मत नहीं मिलती कि वो शब्द आप सुन सको सलमान खान से कि जी. जान कम मीट मी आफ्टर द शो इज डन. सो ओके. वेटिंग सर. कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अगर ये सरनेम मेरे पास नहीं होता तो लाइफ बेटर होती? या जी मैम. व्हेन वाज दैट मोमेंट लाइक? एक बार नहीं मैम, काफ़ी बार बिकॉज शायद आई डोंट नो मैम. मतलब बहुत कुछ कहने का भी मन कर रहा है लेकिन if I say it then there'll be another controversy and then there'll be another controversy and लगा तो है काफ़ी बार because वो एक comparison, एक judgment, वो वाला फैक्टर शायद नहीं होता. हाँ. एंड शायद एक्सपेक्टेशन नहीं होती लोगों की कि या प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता एक दिमाग में कि हाँ ही समन सन ये तो इसकी लाइफ तो सेट है. ये शायद नहीं होता. एंड शायद लोग मुझे मेरे ही आवाज़ के लिए देखते हैं, ना कि मेरे फादर से तुलना करके मेरी आवाज़ देखते हैं. सो हाँ, समटाइम्स आई फील कि हाँ, आई डू मैम, आई डू. चलिए, हमने बहुत इमोशनल बातें कर ली. हाँ, अब हम थोड़ा सा उससे बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हाउ इज योर लाइफ आफ्टर बिग बॉस? मैम लाइफ इज चेंज्ड आफ्टर बिग बॉस. पहली लाइफ बहुत बदल गई बिग बॉस के बाद. तो आई थिंक लोगों ने मुझे बिग बॉस के बाद जाना कि हाँ जान करके कोई है, बिकॉज मैं इतने बड़े फादर का बेटा हूँ बट कोई नहीं जानता था मुझे. एंड बिग बॉस करने के बाद लोगों को पता चला अच्छा सानुदा हैज अ सन एंड देन दे गॉट टू नो सानुदा हैज 3 sons and I'm the youngest. So Big Boss changed life for me. Salman sir got to know कि हाँ जान करके कोई है. And काफ़ी लोगों की नज़र में आ गया मैं. तो आई थिंक बिग बॉस ने मुझे मैप पर ला दिया, जो बहुत I was trying for it for a very long time. So I guess Big Boss changed my life entirely, completely. And ever grateful to Varsha Didi, Pankaj Bhaiya, Salman sir, Endemol Colors, all of you guys have changed my life for the better. So I thank all of them. Now I have a very special question. बिग बॉस में जाने के लिए आई वॉज रीडिंग कि आपने ब्लैक मैजिक किया था. यू वेंट टू कैलकाटा एंड डिड समथिंग, मतलब रियली? मैम वो क्या है ना, ये पारस के साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी. हाँ. हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई थी क्योंकि उसने ऐसे पॉइंट पर एडिट कर दिया ना वो रील कि ऐसा पूरा मतलब फैल गया हर जगह कि हाँ ब्लैक मैजिक. लेकिन वो पता है आप लोग को मैं अगेन अच्छा हुआ आपने ये पूछा मुझे जानना है भाई. क्लैरिफाई करने का मौका मिला. मैं मजाक कर रहा था. हाँ. मैंने ये पॉडकास्ट में ही बोला है, मैं सिर्फ पारस की खिंचाई करने के लिए ना मुझे उसके एक्सप्रेशन देखकर बड़ा मजा आ रहा था. अच्छा. वो हैरान हुए जा रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं, इतने ओपनली कैजुअली ये सब बातें कर रहे हैं. हाँ. नहीं यार, आई डोंट डू ब्लैक मैजिक यार. महादेव का भक्त हूँ मैं. ये देख लो यार, ये सब मंगलनाथ महादेव के मंदिर के सब वहाँ से पहन कर आया हूँ. मैं जनवरी पहनता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ. तो मैं ये सब मैं नहीं मानता यार, और मैं ये सब करता भी नहीं हूँ. वो एक एडिटोरियल मैजिक बोल सकते हो उसको, जो बिग बॉस में भी होता है. पारस बिग बॉस में था ना, तो वहाँ से कुछ चीज़ें वो सीख कर भी आया है. वन ऑफ देम इज दिस कि कंट्रोवर्शियल एडिटिंग कैसे करते हैं. तो वो बहुत फैल गया वो रील और मुझे बहुत मैसेजेस आए उसके लिए. बट आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कि नो, आई डोंट डू ऑल दिस मैम. बिग बॉस के लिए मुझे ढूंढा गया. मुझे जैसे होता है रेगुलर प्रोसीजर नॉर्मल वही हुआ. एंड बिकॉज मैं कोई भी नहीं था, कलर्स वेंट आउट ऑफ देयर वे, एंडमॉल वेंट आउट ऑफ देयर वे टू इंट्रोड्यूस मी एज अ कंटेस्टेंट. एंड मेरी थोड़ी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे मतलब 1000 फॉलोअर्स थे शायद मेरे. तो कलर्स, बिग बॉस, सलमान सर, सिद्धार्थ शुक्ला, हु
इज माई फेवरेट। मैं उसके मतलब यू नो सिड के साथ मेरी इंटरव्यू कंडक्ट करी गई, सलमान सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया सो दैट मेरी थोड़ी हाइप बने। एंड उसलिए मैं नॉर्मली बिग बॉस में जैसे ऑडिशन करते, लॉकडाउन का टाइम था तो जैसे वो जूम इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग इट वाज ऑल नॉर्मल। मैंने कोई बकरी कुछ नहीं काटे यार, आप लोग प्लीज़ ये मतलब यू नो ये सीरियसली मत लो, इट वाज अ जोक। एंड पारस का गला मेरी मॉम दबाएगी बाद में, क्योंकि उसने ऐसी एडिटिंग करी है कि मेरी मम्मी मेरे को आके बोल रही है यार ये देख कहाँ कलकत्ता में भी बात यार द स्टोरीज की यू वेंट टू कलकत्ता, कोई लेडी मिली नहीं वो कलकत्ता में भी न्यूज में फैल गया कि देखो जान कुमार सानू काला जादू नहीं कर रहा है। भाई कोई नहीं, मजाक कर रहा था। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस ऑल्सो एंड आई डोंट डू ऑल दिस ऑल्सो। एंड बिग बॉस के आप कलर्स एंडमॉल को पूछ भी लो, मेरे सारे इंटरव्यू ऑडिशन क्लिप्स भी रहेंगे उनके पास, वो दे देंगे मैम। नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही था। एंड मुझे स्काउट किया गया था एंड वर्षा शर्मा, वर्षा दीदी, शी इज माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, सो शी वॉज द वन हु got me in touch with Pankaj Bagrecha, who is another channel head of Colors. And then Pankaj Dada got me the entire thing for Big Boss. And then the regular interviews, the sessions, the you know get to know how वो जो भी stages है वो सब हुए। तो ये कोई काला जादू नहीं था इसमें। एंड प्लीज जो लोग मेरे को हेट वाले डीएम्स भेज रहे हो तो कुछ और भेज दो यार, हेट करके क्या होगा, मतलब मजाक कर रहा था। पूरा पॉडकास्ट तो देख लो यार। सो बेसिकली ये एडिटोरियल मैजिक था, ब्लैक मैजिक नहीं था। ब्लैक मैजिक नहीं था, परफेक्ट, वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। एडिटोरियल मैजिक नॉट ब्लैक मैजिक, बिकॉज़ इट्स एडिटोरियल मैजिक फ्रॉम पारस। यस नो ब्लैक मैजिक, नो ट्राई भी ना करना भाई। नहीं थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। यस सो जाते जाते ये बताइए, व्हाट आर द नेक्स्ट इज मेहनत, lot of struggle, lot of मेहनत, because that's all that I can see right now. But है मैम कुछ few projects है, but of late इतनी नज़र लगी है ना कि मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। तो मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन है अच्छी कुछ। और एक करंट मतलब फिलहाल एक बहुत ही बड़ा गाना कर रहा हूँ मैं फॉर सारेगामा। ओके, तो वो एक that's the immediate project that's there next. And उसके अलावा वही मैम स्ट्रगल, मेहनत, रियाज और ब्रेक की तलाश। बिल्कुल मिलेगा, you know something good will happen. बिल्कुल। और मैं तो यही विश करती हूँ कि जो आपने आज हमारे साथ शेयर किया वो सभी देखें और जल्द से एक बड़ा ब्रेक मिले, और एडिशनल जो सलमान वाला है वो एडिशनल है ना। yes that is something that I'm eagerly waiting, fingers crossed, I'm waiting for that man. That's promise from him, तो I'm sure कि वो तो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे भूलते नहीं हैं। और अपने आप की भी नहीं सुनते, अपने आप की भी नहीं सुनते सर। आप अपने आप की मत सुनो, आप मेरी सुन लो जी। इस मामले में तो मेरी सुन लो सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जान, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। good interview, it was fun. Oh, thank you so much. It was great.